right? Note down please. सर Yes. सर आपने जैसे उधर लिखा है 2∞ तो डोमेन इंफिनिटी हुआ 2 raised तो to सर वैल्यू हुई इंफिनिटी। हाँ सर 2:0 में 1 क्यों हुआ मेरे को समझा नहीं। 2 raised to 0 की वैल्यू 1, किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है एक्सेप्ट द वैल्यू 0। हाँ सर और -∞ रहा तो 0 होगा। हाँ अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। अच्छा सर। प्रियांशु सर सर बोलो, आगे बोलो। ये डोमेन ऑफ रेंज का समझा लास्ट टाइम लेक्चर थोड़ा सा मिस हो गया तो वहाँ लास्ट पार्ट इन पावरफुल हो गया था प्रॉपर तो मुझे लास्ट का इतना लेक्चर मिला यूट्यूब पर भी चेक किया नहीं मिला। लास्ट लेक्चर फिर से पढ़ाऊं बोल रहा है क्या? नहीं लास्ट लेक्चर लास्ट थोड़ा ये रेंज पार्ट में समझा ना नहीं समझ, फिर से एक बार बोलें। सर सर उस पे वेबसाइट है सर। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सर ये रेंज मीन और ये डोमेन पे थोड़ा समझ दे दो ना सर। यस सोहम। सर ये 0 और 1 कोऑर्डिनेट्स किसके रेफरेंस में प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ऐसे कुछ भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स है वो? नहीं मेरे को समझा लेने दे, छोड़ दे बंच। ये समझो बात को, मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत जानते होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, राइट। इसमें ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये x बोला जाता है जिसमें x पॉजिटिव है, जहाँ पर नंबर 1। सर ये पता है, पर वो अपने 0 और 1 कोऑर्डिनेट्स क्यों दिए? भैया शांत हो जा, पूरा पढ़ ले, फिर कहाँ पर पता नहीं है फिर गड़बड़ होगा। हाँ बहुत सारे बच्चे हैं। एंड दूसरी जब नेगेटिव में करें तो -1, -2, -3, -4 ये चला जा रहा है। जब y की वैल्यू हुई तो 1, 2, 3, y की वैल्यू होने का मतलब उस समय x 0 होता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है 1, जो 1 है वो y का है तो 0,1। x के लिए यही चीज अगर हो रहा है तो ये कहलाएगा 1,0। पहले x आता है बाद में y आता है, राइट। तो इसमें एक ग्राफ मैंने आप लोगों को बना के जो दिखाई वो ग्राफ था ऐसा कुछ। ये एक नेचर था ग्राफ का, दैट इज y = a⁴x, जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने सिंबॉलिक आपको 2⁴x का ग्राफ बताया, जिसमें x की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक जो x की वैल्यूज ले रहा है, x की वैल्यूज को डोमेन के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड y की जो वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, राइट, यहाँ पर उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं, राइट। उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आप ध्यान से देखो, कहीं पीछे से आ रही है, कहीं आगे तक जा रही है। तो x की वैल्यू जो जा रही है दैट्स -∞ टू +∞, और y की वैल्यू जो जा रही है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक, केवल पॉजिटिव में है तो 0 से इंफिनिटी। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। यही पूरा कुछ हमने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर से आप पूछ सकते हैं, सो हम जो भी पूछना चाहें। नहीं सर, हो गया, समझ गया। यस दुर्गेश। हाँ सर, आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, पूरा लिखना है ना। वही चीज को फिर यहाँ लिखा हो बेटा। अच्छा ओके। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको पढ़ाया था, अगर याद हो तो। हाँ सर पढ़ाया था। सर लास्ट लेक्चर के लिए आपने बोला था कि ग्राफ्स करने वाले, और जो उसके पहले वाले लेक्चर में किया था उसका रिवीजन करना है बस। ओके, एक ट्राई आप लोग करो एक ही जगह पर प्लॉट करने का।
ये दोनों ग्राफ प्लॉट करो, फिर मैं करता हूँ 3 to the power x and 5 to the power x. Both the graph having same nature, right? But थोड़े से changes जो आएंगे उसे ध्यान से देखना. Let this is 3 to the power x. This is 5 to the power x. Three to the power x and 5 to the power x, right? इसी में अगर 2 to the power x मुझे ड्रॉ करना होता, नीचे जाता है, राइट? एक ही पैटर्न, राइट? दोनों ग्राफ हो क्या रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली 5 टू द पावर x की वैल्यू इससे बड़ी होगी 3 टू द पावर x से. नेगेटिव में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो 100% जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है, जैसे जैसे नेगेटिव होता जाएगा 5 टू द पावर x की वैल्यूज डिक्रीज डाउन होती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, राइट? अगर मैं 5 टू द पावर x, 2 टू द पावर x या कोई भी इस तरह के a टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? अब इस ग्राफ में ये गया, राइट? ये यहाँ पर जो नंबर आ रहा है x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1, राइट? 0,1, राइट? ये ग्राफ मेरा बन रहा है, ये है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ, राइट? या 3 टू द पावर x या 5 जो भी आपके पास है, राइट? उसका ग्राफ है हमारे पास. क्या क्या नेचर है ग्राफ का, ये देखिए. फर्स्ट हमने बात की थी डोमेन. डोमेन है -∞ प्लस इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू कुछ भी जा रही है वो है. दूसरा था रेंज, मतलब y की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगी. ऑब्वियसली ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 टू द पावर समथिंग कभी नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी क्वांटिटी के लिए, राइट? थर्ड, ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ग्राफ है. इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है
अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो 2 टू द पावर x1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x2 होगा। राइट, दो नंबर को कंपेयर आप करना चाह रहे हो, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब 2 टू द पावर x1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा। राइट, तीन वैल्यूज आपको याद रखने हैं जो मैंने पहले भी लिखा है। 2 टू द पावर इन्फिनिटी सिंबॉलिक है, 2 की जगह 3, 4, 5, 3/2, 7/4, √2, √5 कुछ भी रहे, वैल्यू ग्रेटर देन 1 जा रही है तो ये इन्फिनिटी जाएगा। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 जाएगी, 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 जाएगी। ओके एवरीवन, नाउ अब Yes, sir. पूरी चीज़ों को देख के आप एक ग्राफ ट्राई करो। इस बार मैं y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स आपको दे रहा हूँ। ग्राफ जल्दी से देखो और जो भी मैंने अभी पॉइंट्स लिखा था वो पॉइंट्स को भी राइट डाउन। हाँ sir. यस प्रियांशु, वेरी गुड आत्या। Okay, so 2 to the power minus x. So nature of the graph. By 2 to the power minus infinity, तो जब x infinity जा रहा होगा उस समय ये माइनस इन्फिनिटी होगा, उस समय ये 0 को टेंड किया। राइट, 2 to the power 0 की वैल्यू 1 हो गई, 2 to the power infinity की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गई। दिस इज 2 to the power minus x। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब 2 to the power minus x1 greater than 2 to the power minus x2, then x1 less than x2। Yes, Vraj? वो 2 to the power infinite 0 तक 0 हो जाएगा ना, टेंडिंग टू 0 ना सर। 2 to the power infinity तो infinity होगा ना बेटा। फिर वो 1/2 raised to x to infinite डालेंगे तो सर वो 0 पे टेंड करता है ना। क्या बोल रहे हो? x की वैल्यू infinity बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, जब हम लोग x की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे इधर तो सर वो टेंड टू 0 दिखाई दे रहा है वो? मतलब क्या पूछ रहे हो, बता रहे हो क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आपने मुझसे दिखाना सर लास्ट टाइम जैसे लिखाना है। हाँ, तो 2 to the power अगर x infinity जा रहा है, x को infinity रखूंगा आएगा तो 2 to the power minus infinity आएगा ना। हाँ यस।
ठीक है। नेक्स्ट, यहीं पर अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, y is equal to log x with a base a greater than 1, राइट। एक्सपोनेंशियल से मिलता जुलता ही ग्राफ रहेगा, लेकिन x और y एक्सिस चेंज हो जाएंगे। मतलब ये ग्राफ बनेगा ऐसा, x पर 1,0, जिसमें डोमेन 0 to infinity, रेंज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट। लॉग 0 तो नहीं होता, 0 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यूज पर ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी, लॉग 1 की वैल्यू 0 जाएगी और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। डन। Yes, sir. यस योजित, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? So what? So I didn't understand log 0 plus is equals to minus infinity. So how is that? I did not understand that. एग्जैक्टली, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। बट 0 से जस्ट थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं, तो वेयर दिस ग्राफ इज कमिंग फ्रॉम, इज कमिंग फ्रॉम लाइक बॉटम ऑफ दिस, राइट, नादिर पॉइंट से आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी। Okay. Okay, sir. सर 0 प्लस क्या होता है? 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 प्लस से। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत मुश्किल काम है ना। बताओ, 0 से जस्ट बाजू वाली वैल्यू पॉजिटिव में कौन सी होगी? 0.0000 चलते जाएंगे। मुश्किल होगा ना, कहाँ तक चलते जाएंगे नहीं पता। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 0 प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट। 0 का नेबरहुड पॉइंट ना। यस सर log 0 प्लस माइनस इंफिनिटी कैसे और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा। ग्राफ समझता है? ग्राफ हाँ, नीचे से आ रहा है वो ठीक है, पर नीचे का मतलब क्या होता है? नीचे कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव एकदम का नेगेटिव। वोट नेगेटिव, क्या नेगेटिव? ये मान लो केवल मैं एक्सेस बना देता हूँ ना, और कुछ ना बना के। ये जो एक्सेस बना हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ओ क्या है यहाँ पे? ओरिजिन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0। 0 0 इज द कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से इनिशिएट कर रहे हैं। यस सर, 0 0, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे? 0 है 0 है ना एक्स, ओरिजिन पे। राइट। इसमें पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, राइट। पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बहुत लार्ज कर दूं तो मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ? इंफिनिटी। ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे? व्हाट इज वाई? वाई इज पॉजिटिव वाई, यस सर, राइट। एक्स प्राइम क्या है यहाँ पे? नेगेटिव
नेगेटिव एक्स, राइट, एंड वाई प्राइम क्या है यहाँ पे, नेगेटिव वाई। अगर बहुत नीचे चला जाऊंगा वाई में नीचे तो कहाँ पर जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई ग्राफ मेरे पास है और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस तरफ से बना हुआ है, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, तो इसका मतलब फ्रॉम वेयर दिस ग्राफ इज कमिंग, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो द कंप्लीट ग्राफ इज पॉजिटिव में बन रहा है या नेगेटिव में, नेगेटिव। नेगेटिव में बन रहा है, नीचे बन रहा मतलब नेगेटिव हुआ, राइट, और अगर यही ग्राफ जब 1 से ऊपर के लिए ये ग्राफ पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पर ये बात हो रही है log x विद बेस a, ये ख्याल रखना a ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट, अगर ये है तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी, राइट, लेस देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, राइट, बट अगर x इज इक्वल टू 1 है तो उस समय log 1 की वैल्यू 0 है, और जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी है, और x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में log जो है x वो पॉजिटिव है। ये सब चीजें ग्राफ से आपको नजर आनी चाहिए, अगर आ रही है वेरी गुड, नहीं आ रही है तो थोड़ा फोर्स करें। सर आपने y को माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्यों लिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए ना। कंडीशन पे लिया ना बेटा, देखो ना कंडीशन वहां लिखा हुआ है ना, वहां पर कब है वो 0 से 1 के बीच में ना x ना, राइट साइड में भी लिखा हुआ है ना वो। हाँ 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 सर, वो नहीं देखा। डन एवरीवन? 1 मिनट। यस सर। फास्ट फास्ट विच फास्ट। ये log x का ग्राफ हुआ व्हेन log x विद बेस a इज ग्रेटर देन 1। मतलब in this case we can say if log x1 right and vice versa। Sir, nothing is visible, sir. नथिंग कैसे, पहले का पेज तो दिख ही रहा होगा, नथिंग कैसे बोल रहा है, न्यू थिंग इज नॉट विजिबल। हाँ सर वही। दिख रहा है? यस सर। एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा ले लूं x1 ग्रेटर देन x2 ले लूं तो log x1 ग्रेटर देन log x2 होगा, कब की बात, जब a ग्रेटर देन 1 हो। राइट नाउ नेक्स्ट यू ऑल आर ट्राइंग, अगर इसी में मैं अब सभी के सभी पॉइंट्स आप लोग लिख के बताना। जीरो टू 1, इस समय ग्राफ चेंज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा बनेगा, ये ज्यादा। राइट डाउन एवरीथिंग।
Very good. Increasing, decreasing is also required. वेरी गुड. ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. पहला तो डोमेन, रेंज, राइट. 0 to 1 लॉग की वैल्यू, 1 से इंफिनिटी में x1 greater than x2 log x1 log x2, राइट. डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. यस. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर दिख ही रहा. ओके. ओके एवरीवन. सर 1 सेकंड थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? हाँ सर. नोट डाउन प्लीज. सर आपने क्या लिखा है? x belongs to 0 to 1, y belongs to 0 to infinity लिखा है ना? देखो ना ग्राफ में भी दिख रहा है. हाँ. और मैंने 0 आपको लिख के भेजा, आपने देखा वो? नहीं. नहीं, चैट में ही भेजा. अच्छा ये देखा व्हाट्सएप पे. ओके एवरीवन. यस सर. राइट. यस सर. चलो स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस पे. हाँ, एवरीवन कंफर्टेबल? तो थोड़ा सा स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को देखते हैं. ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया कहाँ कहाँ पर है. मैंने दिखा दिया है जो वही चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाते चलता हूँ. यू विल फील कंफर्टेबल, राइट. कहीं कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क. जल्दी से ट्राई करो तो. 2 to the power x plus 2 कैसा ग्राफ होगा? सिर्फ 2 यूनिट ऊपर
Draw this one. सर पीछे जाओ ना. सर Yes. 2 यूनिट्स ऊपर क्यों, 4 यूनिट्स क्यों नहीं है? मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है ना. पावर में 2 यूनिट बेटा, 4 ही होगा ना, 2 स्क्वायर. हाँ Done. Yes, sir. E is the exponential. 2 से बड़ी सर वैल्यू. आप 1 सेकंड पीछे कर सकते हो सर, 1 सेकंड. हाँ सर. हाँ सर, हो गया. E मैंने बोला था, बताऊंगा इसके बारे में अलग से एक बार, क्लास हम लोग कर लेंगे. E एक इटरेशन नंबर होता है. 2.71828182 इटरेशन नंबर है, तो इट विल नॉट एंडेड अप, राइट. हाँ, जल्दी से देखो तो आप log x विद बेस 4. सर एक सेकंड पीछे जा सकते हो आप? e टू द पावर x बाद में बेटा, हाँ अभी इसे. ये रिफ्लेक्शन होता है y इज इक्वल टू x के अबाउट, राइट. y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन, ऐसा ग्राफ. क्या सर? ना ये जो ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू log x ना, और e टू द पावर x जो आपने देखा था, ये दोनों y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट होते हैं ना. एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बनेगा ऐसा. ठीक है. ऊपर वाला x का. तो समझ में नहीं आया मुझे, एक और बोल सकते हैं प्लीज? हाँ सर, एक और बार बोलिए सर. ये लाइन है y इज इक्वल टू x की, दिख रहा है. यस सर. हाँ सर. ऐसा मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, वैसे ही इस तरफ दिख रहा है मिरर में. यस सर. यही मैंने बोला, मिरर इमेज है. अच्छा, log y इज इक्वल टू x या log x इज इक्वल टू y, वो ना? हाँ 4 और हाँ. y. हाँ हाँ? बेस 4. यस सर. जल्दी इस ग्राफ को ट्राई करो, log x माइनस 1.
म्यूट योरसेल्फ शिखर। Oh, sorry. ओके, y इज इक्वल टू x डोमेन। अब x का ग्राफ ये है x माइनस वन, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा। तो ग्राफ को आगे जाना है या पीछे, ये सोचो पहले। अगर माइनस है, x में माइनस हो रहा है तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अगर x प्लस वन होता तो 1 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाता, राइट। x माइनस वन है तो 1 यूनिट आगे, x प्लस वन है तो 1 यूनिट पीछे। मतलब ये जो ग्राफ बनी हुई थी, यही ग्राफ मेरी पीछे चली जाती, क्यों सर? क्योंकि x हमने अचीव करना है। x माइनस वन अगर गिवन है तो अगर x इजिकल टू 1 मैं ले रहा हूँ तो 1 पर तो ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, और अगर मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ तब ये 0 बनेगा। 2 वैल्यूज आगे है तो हमने आगे शिफ्ट किया हुआ है पूरे को। यस सर। x प्लस वन होता तो मैं x इजिकल टू माइनस वन पर 0 हो रहा होता और x इजिकल टू 0 पर 1 हो रहा होता, तो 1 यूनिट पीछे पूरे ग्राफ को शिफ्ट करता मैं। ये ट्राई करो, पूरे में 2 प्लस हो गया, पूरे ग्राफ में 2 प्लस। ओके एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो, ये पूरे ग्राफ में +2, पूरे ग्राफ को y में +2 बढ़ा दो, ऊपर कर दिया पूरे ग्राफ को। स्टार्ट विद बेसिक log x का ग्राफ, एंड अगर y के साथ प्लस हो रहा है तो ऊपर उठा दिया, x के साथ हो रहा है तो आगे पीछे कर दिया। ओके यस सर। नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह कर रहे थे, वही है। सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूँगा, बहुत तो नहीं, एक फोटो तो ले ही लेंगे बात के लिए आप अपने, बट हाँ अभी जो क्वेश्चंस करने हैं मैं लगा दूँ टिक।
एक्सीड यूनिटी का मतलब होता है 1 से बड़ा होना। लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, अभी इसको छोड़ देना। राइट, डू इट फास्ट। जो मैंने टिक किए वो अभी करने हैं, जो बच गए वो होमवर्क है। Sir, you will share this slide with us on the group. Hello. नो, यू हैव टू टेक फोटोग्राफ्स। Okay, sir. वो कुछ बच्चे हैं ना, क्लास खत्म होने के पहले चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं हमेशा लास्ट में भी क्वेश्चन जो है स्नैप करनी इसलिए देता हूँ बेटा ना। Okay, sir. Okay. ना कुछ बच्चों को मतलब उतना एक एटिकेट्स मैनर भी होता है, आई थिंक वो Okay, sir. लॉकडाउन में सब भूल गए हैं या समथिंग। Yes, sir.
डन। Yes, sir. 2/3 to the power 0.6, right? So we know the graph a to the power x का ग्राफ हमने देखा था, right? a less than 1 ऐसा कुछ ग्राफ था। ये पॉइंट मेरे पास 0,1 था, राइट? बहुत सिंपल सा, केवल ग्राफ अगर याद हो ना तो आसानी से यू कैन जज दिस, राइट? 0,1 1 से ऊपर की वैल्यूज में ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? लेस देन 1, राइट? 0.4 टू द पावर माइनस एक्स, 0.4 का मतलब हो गया 10 बाई माइनस को हटा दो तो 10/4, 5/2, मतलब 5/2 टू द पावर 0.3, राइट? तो 5/2, तो ये a टू द पावर x के जैसा ग्राफ होगा। तो a टू द पावर x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में ग्रेटर देन 1 जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 हो गया। मतलब वो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो √3 टू द पावर, ये बेस वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यही वाले ग्राफ की बात हो रही है। बेस वैल्यू ग्रेटर देन 1 टू द पावर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ग्राफ क्यों बताया, ख्याल आ रहा है अब? हाँ सर। आपसे एकदम आसानी से ग्राफ से रिलेट करके बहुत आसानी से। फर्स्ट वाला नहीं आया सर आप 2/3 वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? 2/3 की वैल्यू लेस देन 1 है। यस सर। a टू द पावर x की बात हो रही है, when a इज लेस देन 1। उसका ग्राफ हमने देखा था, अगर a लेस देन 1 है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट? ऐसा आता हुआ। यस ये 0,1 है। 1 0 से ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वैल्यूज क्या बोल रहे हो कि 1 से ऊपर जा रही है, 1 से नीचे आ रही है? नीचे आ रही है। नीचे आ रही है। लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन। बिल्कुल राइट। जस्ट लिखिए। और सर जो -0.3 पावर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पावर में? पड़ेगा ना बेटा, तभी तो 0.4 की जगह 1/4 कर दिया ना। 4/10 था। अच्छा हाँ, 2/5 का 5/2 किया। 4 कर दिया ना। हाँ, 5/2 कर दिया मैंने, यस राइट? बेस को ही चेंज कर दिया ना। यस सर। जस्ट लिखिए। थर्ड कैसे पॉजिटिव? थर्ड कौन सा बेटा? √3 पाई a to the 0.43। power x का ग्राफ तो बेटा a to the power x ऐसे ही बन रहा है, यहाँ दिख रहा है जो ग्राफ a to the power x का ग्राफ। हाँ सर। 0 से ऊपर अगर आप जा रहे हो 0.43, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू है। 0 से ग्रेटर वैल्यू पर ध्यान दो, ये क्या जा रहा है? ग्रेटर देन 1 जा रहा है, ओके राइट? ग्रेटर देन 1 ऊपर जा रही है वैल्यू, ओके ठीक है। राइट? a, राइट? अब इस पे आ जाओ, फिर वही a to the power x हो गया और a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो क्या होना चाहिए? x लेस देन y। ओके, यस सर। 1 to the power x है, फिर वही बात हो गई, मतलब x ग्रेटर देन y। ये वाले x ग्रेटर देन y। समझ में आया वो ग्राफ क्यों बताया था पूरा का पूरा? एक सेकंड, ये 2 एक्सप्लेन कीजिए ना, सेकंड वाला। नहीं करते, खुद से देखो। बीच में उनके जो सिंबल है इक्वलिटी खुद से देखने बोला, बोलने थोड़ी बोला। ग्राफ से मैच करो। a to the power x a लेस देन 1 ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? अगर डिक्रीजिंग है तो रिवर्स हो जाना चाहिए, साइन रिवर्स किया। कंफ्यूज हो रहा है सर। क्या कंफ्यूज हो रहा है बेटा? वो समझ नहीं रहा कि 0.8 टू द पावर x और 0.8 टू द पावर y, सर x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? लेस देन 1 सर। उसके लिए ग्राफ देखो तो, जो तुमने बनाया हुआ था डिक्रीजिंग बना था या इंक्रीजिंग बना था? डिक्रीजिंग बना था। डिक्रीजिंग बना था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यूज कम हो रही है, मींस x लेस देन y होगा। ओके। डिक्रीजिंग है तो जो भी था वो रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीजिंग है तो सेम रहेगा। दैट्स इट। ओके, यस सर। फोर्थ का फर्स्ट आंसर इज 9। यस सर। यस सर। सी जो है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। रिवर्स राइट?
लॉग ए बी को अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? log a plus log log a plus log b. log a plus log log b a plus log b। ये यहाँ पर log a प्लस log b लिखना थोड़ा सा ये रहता है, चलेगा, बट क्योंकि मॉड भी यूज हो रहा है तो थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ, ए बी का मतलब हो गया अगर दोनों पॉजिटिव हो, ए इंटू बी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, राइट। इंडिविजुअली लिख रहा हूँ तो ये भी केस हो सकता है, दोनों नेगेटिव वाले को हटाने के लिए लॉग बी को लॉग मॉड बी लिखना पड़ेगा, राइट। बी ग्रेटर देन 0 पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा बी ग्रेटर देन 0 पर। सर प्लीज एक बार फिर से बोलिए ना। बी ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दो केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, बी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या बी लेस देन 0 होगा, राइट। यस सर। अगर बी ग्रेटर देन 0 है, राइट, बी हाँ। ग्रेटर देन 0 के लिए ये पूरा का पूरा लॉग ए बी माइनस ये भी बॉन्ड को खोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये नीचे आ गया, सिंपली आ गया आंसर लॉग ए। यस सर। ठीक है, केस 2 में लिया बी जो है मेरा वो लेस देन 0 है, राइट। बी अगर लेस देन 0 है तो मॉड जब खुलेगा तो मॉड के हटाने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा एक माइनस साइन बाहर, राइट। इसको डिवाइड मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा एल एन माइनस ए, राइट, एल एन माइनस ए बचेगा। ठीक है, गो फॉर दिस। ये तो सीधा का सीधा आंसर इज 2। ओके एवरीवन, नाउ यू ऑल आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर जी। आई को एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, एक बार सॉल्व करने दे रहा हूं। फिफ्थ का ए एंड बी एंड सिक्स्थ, ये क्वेश्चन करने हैं अभी। sir यस, sir what we have to do in first question? सॉल्व करना है बेटा। log 5 बेस 3 log 9 को Simplify करना है। हाँ,
वेरी गुड, वेरी गुड. आई इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर नहीं हो रहा हो आगे बढ़ जाना, बाद में मैं करके दिखाता हूँ. कंप्लीट दिस. अभी करता हूँ, आप पहले कंप्लीट कर लो फिर मैं करता हूँ. हाँ तो खबर पड़ी गई थी पहला कितनी जांच. If base not given, it means 10. 1 0 10. स्टार्ट करूं? चलो, ये बड़े ध्यान से देखना ना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, राइट?
ये सबका हो गया जी। यस सर। सर 1 है जे का। है सर 1 आया मुझे। ओके, चलो देख लेते हैं अभी। ये 3 क्वांटिटी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। log 5 by log 3, log 3 square by log 4, log 2 by log 5, right? So log 5 cancel out, log 2 cancel out, log 3 cancel out, 2 cancel out. Answer is 1. हाँ सर करेक्ट। सर मैंने रिपीट कैसे किया? एक मिनट, इतना चालू था क्यों नहीं लिखा? This one. Is it Yes, okay? sir. Yes, sir. Right? Can I repeat how you did it? log 9 को log 3 स्क्वायर बाय log सबको बेस 10 में चेंज कर दिया। Okay, sir. राइट, ये दिख रहा है आपको? एबल टू सी दिस? यस सर। हाँ सर। a to the power log under root of log b base a, right, and b to the power given है, right. a to the power log b base a जो given है उसे मैंने लिखा log a base b into 1 upon under root of log b base a, right. So we know that ये मतलब ये गया log b base a 1 upon जिसे मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ log a base b। a दोनों सेम है यहाँ पे, so this can be interchange and going to b to the power under root log a base b, right। ध्यान दो मैंने इससे स्टार्ट किया, आ गया ये ना, यही दूसरी वाली क्वांटिटी दी है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो आंसर इज 0। ध्यान से इसे देख लें। सर एक बार वापस फिर से देख लो बेटा। थोड़ा जूम आउट करो ना। a to the power log b base a ये गिवन है, हाँ राइट। अब इसे मैं लिख रहा हूँ a to the power log b base a, राइट, into 1 upon under root of log b base a लिख सकता हूँ, हाँ सर। राइट। ये दोनों अगर बेसिस सेम हैं तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, हाँ सर। हाँ सर। और आंसर विल बी b ओनली, यस सर। राइट। तो b टू दी पावर 1 अपॉन को ऊपर लिख दिया, मतलब रेसिप्रोकल लूंगा तो अंडर रूट ऑफ log a बेस b आ गया, राइट। तो ये आ गया b टू दी पावर अंडर रूट ऑफ log a बेस b, ओके। डन। नेक्स्ट इज ये फॉर्मूला के जैसा यूज रखना, इससे बहुत यूजफुल है। ओके सर। log 40 बेस 9 log 15 की वैल्यू c गिवन है, एंड log 50 बेस 20 की वैल्यू d गिवन है। अच्छा, उसके पहले तो उससे ऊपर वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो ये लिख लिया तो रहने देता हूँ। log 8 बेस 30 if log 3 base 30 is equal to c, log 5 base 30 is equal to d, ये दो गिवन, राइट। तो मुझे log 8 बेस 30 को लिखना है इन टर्म्स ऑफ c एंड d,
ओके Yes, sir. इसका मतलब क्या है, अगर बेस 10 पे पूरी बात को मैं लिख रहा हूँ, हमेशा आप क्या करो कि अगर दिक्कत हो तो बेस 10 पे, तो 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, दिस इज 3 log 2 base 10 अपॉन दिस इज log 3 base 10 प्लस log 10 base 10। 30 को मैंने 3 into 10 लिख दिया, इसलिए दोनों को स्प्लिट कर रहा हूँ 10 and 10। ये आ गया 3 log 2 base 10 अपॉन 1 प्लस log 3 base 10, राइट? ये आ गया मेरे पास। Sir, 1 क्यों कंसीडर किया सर log 3 base 10 को? log 10 base 10 को 1 कंसीडर कीजिए, वैल्यू आती है। log 10 base 10 को की वैल्यू 1 होगी, बेस और ये दोनों सेम है, याद है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ये दो जो मेरे पास गिवन है उसको हेल्प लेता हूँ log 2 log 3 निकालने के लिए। तो फर्स्ट मेरे पास गिवन है log 3 बाई बेस 10, log 3 प्लस log 10 इज इक्वल टू c। सेकंड गिवन है log 5 को लिखा 2 अपॉन log 3 प्लस log 10 इज इक्वल टू d, राइट? ये आ गया मेरे पास, एक तो log 3 बेस 10 1 प्लस log 3 बेस 10 इज c, एंड ये लिखा 1 माइनस log 2 अपॉन 1 प्लस log 3 इज इक्वल टू d, राइट? तो log 2 और log 3 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकती है। log 3 तो यहाँ दिख ही रहा है, 1 बाई log 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई c, माइनस 1 कर दिया, तो log 3 विद द बेस 10 की वैल्यू c बाई 1 माइनस c, हाँ राइट? तो log 2 यहाँ से निकल सकता है 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू d, 1 प्लस log 3 c अपॉन 1 माइनस c, 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू d अपॉन 1 माइनस c, 1 माइनस d अपॉन 1 माइनस c इज इक्वल्स टू log 2। देखो log 2 log 3 दोनों आ गए। किसी को कंफ्यूजन या डाउट हो प्लीज आस्क। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, को फर्स्ट किसी को कंफ्यूजन या डाउट हो प्लीज आस्क, ऐसे नहीं शिखर, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। किसी को डाउट हो रहा हो ये कैसे हुआ है, प्लीज आस्क। यस व्रज। सर क्या आप बता सकते हो सर, वो 5 log 5 into 2 को सर आपने खाली ओपन किया ना सर ऊपर वाले पार्ट को? मैंने 5 के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, 2 के बारे में था, तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो log 10 बाई log 2 आ गया, मतलब log 10 माइनस log 2। ठीक है? यस यस सर। यस शिखर आस्क। तो मेरा भी वही डाउट था, हो गया क्लियर। यस रौनक। को आपने into 2/2 क्यों किया? It's okay. यस रौनक आस्क। सर वो आपने log 3 अपॉन 1 प्लस log 3 इक्वल टू c, उसके बाद क्या किया है? बस कैलकुलेशन किया बेटा, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों को पहले, तो फिर log 3 से इधर डिवाइड किया, 1 बाई log 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को फिर ट्रांसफर कर दिया, फिर से रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब कैलकुलेशन मेरे को log 3 निकालना था उसके लिए। ओके सर। यस सर। यस शिखर। सर रेसिप्रोकल लेने की जरूरत क्या थी, वो तो ऐसे भी कैंसिल होके log 3 बन रहा था ना। ओके, इट्स कैलकुलेशन पार्ट, अपना कर लो बेटा जैसे आपको अच्छा लग रहा हो ना। ओके सर। बी ट्राई कर रहे हो आप लोग जल्दी से अब ना, 5th का बी, नाउ यू ऑल आर ट्राइंग। दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में कर लेंगे। यस तनेश। सर आप वो स्लाइड दिखा सकते हो एक बार, मैं फोटो क्लिक नहीं कर पाया। कौन सा? सर ये जो क्वेश्चंस थे वो वाला स्लाइड। अभी दिखा दूंगा बेटा, थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ये सॉल्यूशन लिख लो पहले। ठीक है सर। अभी बहुत सारे हैं बेटा, होमवर्क भी काफी रहेगा।
ये नंबर से खेलने वाले हैं, कभी कभी इसमें कुछ फंसते हैं, दैट यू हैव टू बी केयरफुल ना। log 15 बेस 10 रख लेना, अगर नहीं गिवन है तो log 50 बेस 20 तो है ही CND, और log 40 बेस 9 निकाल लें। टेक योर टाइम, ये कैलकुलेशन लेता है ना, तो टेक योर टाइम। नो आदित्य, नेवर।
Okay, let's start. Yes. Can you see this? Question दिख रहा है? नो सर, sure. सर अभी नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। हाँ सर। Right? Yes Right? sir. Yes sir. Given have us, Yes. and now you have to solve this for log 2 and log 3. The base is log 2 and log 3, right? So obviously first one multiply with 2, so log 30 minus log 2 by 2 will be the minus is equal to c, or log 30 we can write 1 plus log 3 minus log 2 is equal to c, or log 3 minus log 2 is equal to c minus 1. First here. Second, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, राइट? सो दिस इज log 100 माइनस log 2 अपॉन 1 प्लस log 2 इज इक्वल टू d, राइट? चलो इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ. 2 माइनस log 2 इज इक्वल टू d प्लस d इंटू log 2. एक तरफ लाया, 2 माइनस d अपॉन 1 प्लस d is log 2, राइट? log 2 की वैल्यू आ गई और log 3 वहां से निकालने हैं. log 3 is equals to c minus 1 plus 2 minus d upon 1 plus d. log 2 log 3 दोनों निकल गए मेरे. मुझे निकालना था log 40 बेस 9. लिख सकता हूँ 2 log 2 plus 1 upon 2 log 3. log 2 और log 3 की वैल्यू ये मैंने निकाली. कितने लोगों का यही आया? log 2 log 3. राइट डाउन यस इन चैट. वाह, वेरी गुड. ध्रुव, शिखर, रुद्र, ऑस्टिन, ऐश्वर्या, तनिष्क, निलय, योजित, देवांश, वेरी गुड, वेरी गुड, very good. Just main focus would be you have to find value of log 2 log 3, right? कुछ ऐसा अगर हमेशा निकल के आ जाता है तो you'll be able to get the points, right? But इसमें सबसे important, सबसे मजेदार जो क्वेश्चन था इसमें, right? A is equals to log 18 base 12, B is equal to log 54 base 24, right? Then find value of AB plus 5 times A minus B. That you have to prove this. Right? ये मैं चाहूँगा आप लोग आराम से करना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है. बाद में आराम से करना, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा. Right? तो आई एम गिविंग यू this. एक बार अटेम्प्ट करके आप रखोगे, देन विल गेट टू नो. इसका फोटो लेने को मैं बोला था. जस्ट टेक आउट द फोटोग्राफ्स. ये दिखा आपको. हाँ सर, ले लिया. ना Yes sir. ये मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, नेक्स्ट में करेंगे. टेक आउट द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस. पहले फोटो ले लो, फिर बाद में क्वेश्चन. सर ये होमवर्क है. सर एक सेकंड प्रीवियस पे जाओ. प्रीवियस कौन सा बेटा? इसके पहले वाला स्लाइड. वो दोनों आपको नहीं लेना था, मैंने बोला. अच्छा, उसके भी प्रीवियस वाला. सर ये होमवर्क में करना है.
लिख तो लो ना, करवाऊंगा, बताऊंगा ना, घबरा क्यों रहा है? अब भी बताऊंगा तुरंत के तुरंत। क्वेश्चन नंबर बी अभी करना है, क्वेश्चन 15 अभी करना है, राइट, एंड क्वेश्चन सी। ये 3 क्वेश्चन अभी करने हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। Very good, Dhruv. C. Very good, very good. Right? Start. This x and x minus 1 whole square interchange. So this will be x minus 1 the whole square is equal to 9. X minus 1 is equal to plus or minus 3.
x is equal to 4 and minus 2. But we know that the x must be always greater than 0 and not equal to 1. So only x is equal to 4 is your answer. Okay. For second, this 3 will go there. This will be removing log. So this is x square plus 4x plus 12 is equal to 3 square, that's 9. X square plus 4x plus 3 is equal to 0. X plus 1, x plus 3 is equal to 0, either minus 1 or minus 3. Right? Put both the values on the equation satisfying, so both are the answers. Right? Third, log first, x minus 3 greater than 0, x plus 6 greater than 0. Right? X greater than 3. From both this, log x minus 3 x plus 6 is equal to log 10 with a base 10 is obviously 1. So x square plus 3x minus 18 is equal to 1. Right? 10 to the power 1 is 10. So x square plus 3x minus 28 is equal to 0. Right? X plus 7, x minus 4 is equal to 0. So x is equal to minus 7 and x is equal to 4. So x greater than 3, so x minus 7 is not possible. So x is equal to 4 is the answer. Right? तीनों में आंसर आने के बाद में भी you have to check this. Right? उसी के लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे. Yes, शिखर. Yes, शिखर. फर्स्ट क्वेश्चन में -2 जब आएगा वो -3 बन के स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, तो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? लॉग का बेस x है, पहले ही बताया है. लॉग अच्छा, बेस भी x है. हाँ हाँ सर. All correct, Samarth. Very good. Very good, beta. Tanishq, very good. Likhit, very good. Yes. So मेरे ख्याल से सभी ने फोटो ले लिया है. Again, go for right. Go for 17A. Take the photographs. नहीं हो रहा visible सर. हाँ सर, नहीं दिख रहा. एक जन बोलेंगे एकदम मेरे को समझ में आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत इधर से मैनेज कर लूंगा ना. आ गया होगा अभी मेरे ख्याल से सभी को. यस सर. यस सर. कंटिन्यू आगे कर रहे हैं ना हम लोग. टेक द फोटोग्राफ एंड गो फॉर 17A. अभी कर रहे हैं हम लोग 17A. दिस इज 2 ना, ये जो A गिवन है इसको 2 बना लेना. बेस इज 2. डन. Yes sir. Yes, sir. सिंपल ना. Yes sir. log
x to the power 6 with a base 2 is equal to 1, or x to the power base 6 is equal to 2, or x is equal to plus minus 2 to the power 1 by 6. But obviously, right, 2 to the power 1 by 6 with plus minus sign. क्या केवल प्लस लूं या प्लस माइनस दोनों लूं यहाँ पे? प्लस सर प्लस थोड़ा सोच लो एक बार. माइनस भी करें. सर माइनस सर दोनों भी आएंगे. नहीं एक सेकंड. राइट डाउन इन चैट पे लिखो आप लोग प्लस माइनस या ओनली प्लस. x को माइनस लेने पर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर और x टू पावर 4 गिवन है, x टू पावर 4 गिवन है, दोनों का में ये पॉजिटिव हो जाएंगे. नो प्रॉब्लम एट ऑल. Okay, everyone got this? मतलब it's not only plus, दोनों प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे.
ओके Sir, please wait. Okay, very good. So we can take out this. हाँ सर, ये आ रहा है। इसका आगे सॉल्व राइट हाँ सर log x t ले लिया। इसका t जो है वो ध्यान से देखो -3 आ रहा है, नॉट पॉसिबल ना, नो रियल वैल्यूज। यस सर, ये आ रहा है। यस सर यही आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आज तक के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग।